स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपने अगली कड़ी में हैं और हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण देखा है, हमने संधि देखा, समास देखा, संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा और अब बारी है विशेषण की। विशेषण वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं, समझते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी जानकारी के लिए ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न आपके मन में बार बार उठता होगा कि आखिर हम ये जो पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब क्या है? ये सब हमारे घर की तरह है। यदि हम भाषा को अपना घर माने तो घर में जैसे दरवाजा जानना जरूरी होता है कि किस दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए, कौन सा दरवाजा मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है, किस खिड़की को खोलने पर सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश आता है, घर के बारे में इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए और ये जरूरी कंपोनेंट होते हैं, तभी घर घर कहलाता है। उसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब हमारे घर के दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर की तरह है भाषा रूपी घर के, जिनके बारे में जानना हमें जरूरी होता है। ये हमारे घर में मौजूद रहते हैं, लेकिन इनकी महत्ता तब समझ में आती है जब ये हट जाते हैं। अगर ये मौजूद है तो इनकी महत्ता उतनी समझ में नहीं आती। किसी घर में अगर दरवाजा है तो कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आपके घर में दरवाजा है, लेकिन जब कभी भी वह दरवाजा खराब हो जाता है और उसे रिपेयर करने के लिए आपके माताजी पिताजी कहीं भेजते हैं या कोई मिस्त्री आकर उसे ठीक करता है और उस दिन वह जगह खाली रहता है, तब आपको एहसास होता है, अरे यहां तो दरवाजा था। आप उसे प्रतिदिन रियलाइज नहीं करते हैं कि दरवाजा है। आप जिस तरह से रियलाइज नहीं करते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, उसी प्रकार जब आप धूल भरे क्षेत्र में जाते हैं और आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, तब आपको समझ में आता है कि हम सांस ले रहे थे और अब कठिनाई हो रही है। तो यहां भी जो हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ रहे हैं, ये हमारे भाषा में, ये हमारे वाक्यों में मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें इनका एहसास तब होता है जब ये नहीं होते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं, ये है क्या। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लड़का है, ठीक है, लड़का है, लेकिन वह छोटा लड़का है। इस लड़के की विशेषता यह छोटा शब्द बता रहा है, तो ये शब्द विशेषण है। हमारे घर में लाइट नहीं है और हम खिड़की खोलकर बैठे हैं और खिड़की से अच्छी हवा आ रही है, तो वो खिड़की हमारे लिए इस समय हवा का स्रोत है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार लड़का के गुण को बता रहा है छोटा। ये छोटा शब्द इस लड़का का विशेषण हुआ। छोटा अपने आप में विशेषण तो है ही, लेकिन यहां इस उदाहरण में लड़का के लिए विशेषण छोटा प्रयोग हुआ। मोटा लड़का, सुंदर चित्र, गोरा वर्ण, इन सब में ये जो सुंदर है, ये जो मोटा है, ये जो गोरा है, ये सब वर्ण, ये सब शब्द विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। और विशेष्य किसको कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, हमने समास के दौरान भी आपको पढ़ाया था, फिर एक बार बता देते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मोटा लड़का में लड़का संज्ञा है,
मोटा विशेषण है, लेकिन ये मोटा शब्द लड़का के लिए प्रयुक्त हुआ तो मोटा विशेषण है और इस विशेषण का विशेष्य इस समय लड़का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं काला घोड़ा, चार केले, लंबी मेज, इन सब उदाहरणों में घोड़ा, ये जो घोड़ा शब्द है, घोड़ा घोड़ा, ये जो घोड़ा शब्द है, इस घोड़ा की विशेषता काला बता रहा है। तो घोड़ा विशेष्य हुआ और काला विशेषण हुआ। उदाहरण के अनुसार काला, चार, लंबी विशेषण है और घोड़ा, केले, मेज ये विशेष्य है। हम उम्मीद करते हैं कि विशेषण और विशेष्य आपको क्लियर हुआ होगा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विशेषण के भेद कितने हैं? कितने भेद हैं? तो मुख्यतः विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। अब आइए देखते हैं इन सब विशेषणों को कि सर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या पता चलता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का। गुण कैसा है? ये विशेषण भाव बताते हैं, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा गुण बताने के लिए प्रयोग करते हैं, बुरा गुण बताने के लिए प्रयोग करते हैं, सफेद गुण बताने के लिए प्रयोग करते हैं, काला गुण बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये गुण बताया जा रहा है, भाव बताया जा रहा है। रोगी, मैं रोगी हूं, या मेरा दोस्त रोगी है, तो उस रोगी शब्द का प्रयोग दोस्त के लिए किया गया, वह उसके गुण को बता रहा है, रोगी, मोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वे लोग यहां आ रहे थे परंतु उसे एक काले लड़के ने रोक लिया, और काला शब्द अंडरलाइन रहेगा, बोला जाएगा कि लेखांकित शब्द का विशेषण बताएं, और आपके सामने चार ऑप्शन रह गए, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो गुण बताया जा रहा है इसलिए वह गुणवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा का बोध होता है, परिमाण, मात्रा, माप या तोल का पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक। अगर हमको निश्चित मात्रा पता चले, क्वांटिटी पता चले कि क्विंटल है, कितना, 10 क्विंटल है, 3 किलो चावल चाहिए हमको, 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये सब निश्चित परिमाण बता रहा है। और थोड़ा सा अगर चीनी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, तो ये थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन थोड़ा शब्द का प्रयोग हम परिमाण, मात्रा लेने के लिए प्रयोग करते हैं मेनली। मात्रा क्या? कुछ क्वांटिटी। थोड़ा समय नहीं दीजिएगा आप मेरे लिए, तो आप समय का कुछ क्वांटिटी मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं ये नहीं जानते, ये अनिश्चित है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, फिर वही 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकारा, दोहरा, ये सब निश्चित संख्यावाचक हैं। अनिश्चित संख्यावाचक कई, कुछ, काफी, कम, ज्यादा, बहुत इत्यादि। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, यानी विशेषता बताने लगता है, लेकिन ओरिजिनली वह सर्वनाम है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है ये हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है।
यह विद्यालय, यही विद्यालय है जिस विद्यालय में हम पढ़कर बड़े हुए हैं। तो आप विद्यालय की विशेषता बता रहे हैं कि यही विद्यालय है, जो बहुत अच्छा है। तो ये जो यह शब्द है, यह तो सर्वनाम है, लेकिन यहां वह विद्यालय की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, इसीलिए यह कैसा शब्द हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है। अच्छा, जल्दीबाजी में हम लोग ऐसा नहीं करें कि स्क्रीनशॉट लेना भूल जाए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये भी आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बाद कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो विशेष्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। सिंपल बात, विशेष्य तो अब आप समझ गए कि कोई संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बता जा रही है वह विशेष्य है। अगर उस विशेष्य से पहले विशेषण आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे राजेश नटखट बालक है, सुनीता गंभीर लड़की है। तो ये जो नटखट शब्द है ये बालक से पहले आया, ये विशेष्य विशेषण है। ये जो गंभीर विशेषण है यह संज्ञा जो लड़की है उससे पहले आया, इसलिए ये कैसा है? विशेष्य विशेषण है। देखिए इसमें लिखा भी है, इन वाक्यों में नटखट और गंभीर क्रमशः बालक और लड़की के विशेषण है जो संज्ञाओं के पहले आए हैं। और विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण कहता है कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता बताते हैं। विधेय विशेषण में विशेष्य और क्रिया के बीच आया जाता है। क्या? देखिए, जैसे मेरा घोड़ा लाल है, अनुस्वार नहीं होगा, मेरा घोड़ा लाल है, तुम्हारा दामाद आलसी है। तो ये जो लाल शब्द है ये विशेषण बता रहा है, यही विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? लाल रंग होना, लाल रंग घोड़ा की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये बाद में आया है और ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो जो विशेषण शब्द जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच में रहता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। इन वाक्यों में लाल और आलसी ऐसे विशेषण हैं जो क्रमशः घोड़ा और है तथा दामाद और है के बीच आए हैं। आप इसका भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि सर प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच में आए, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार विशेषण नाम का टॉपिक खत्म हुआ। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब भैया मोरे राजकुमार, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? तो सर जब संज्ञा और सर्वनाम शब्द के पहले विशेषता बताने वाले शब्द आए, यानी विशेषण जब संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? स्पीड धीरे कर लीजिए, वापस आइए, फिर सुनिए, 10 बार सुनिए। आपकी अंगुली के गुलाम हैं। अब भी अगर आप हमको नचाकर ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं तो इसमें
तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, आइए सर, अब एज पर प्रॉमिस, जहाँ तक हम लोग पत्र की सीरीज को भी आगे लेकर चल रहे थे, विशेषण टॉपिक खत्म होता है। अब पत्र की सीरीज को जब हम आगे लेकर चलेंगे तो पत्र की सीरीज में आज बारी है छठे नंबर पत्र की, और ये छठा नंबर पत्र कहता है बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। तो आइए पत्र लिखते हैं अपने मित्र के पास कि भैया हम पटना से पत्र लिख रहे हैं, हमारा घर है राजीव नगर में और 16 जनवरी 2024 का दिन है। इस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र धवल, नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि घर पर सभी स्वस्थ और सकुशल हैं। यहाँ हम उसके दिए हुए पत्र का जवाब दे रहे हैं, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जैसा चले चाल सादा निभे बाप दादा, कि हमसे पत्र का उत्तर तो नहीं बोला गया है, हमसे पत्र लिखने बोला गया। हम लिख सकते हैं कि आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगे, और वही ढर्रे पर चलते आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पत्र आपकी भावनाओं को बहने देने के लिए आता है। आप क्या लिखिएगा, खाली शुद्ध लिखिए, सरल भाषा का प्रयोग कीजिए, अपने दिल की बात लिखिए। और जब आप अपने दिल की बात लिखेंगे तो आप हमसे अच्छा लिखेंगे कि मित्र, मेरी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हर कदम पे मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। अन्य हम घमंडी हैं। तो हम लिखेंगे, तुम तो जानते हो बचपन से ही हम पढ़ने में बहुत तेज रहे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो मैंने जुलाई महीने में ही कर ली थी। अब तक तो मैं सिलेबस को 7 बार रिवाइज कर चुका हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, फलाना ढिमकाना। ये सब आपके मन की कल्पना है। कल्पना को बहने दो, कल्पना को बहने दो, भाषा को अपनाओ, शुद्ध शुद्ध लिखो। देखो पत्र में 5 में 5 नंबर आता है कि नहीं आता है, और पैटर्न को फॉलो करो कि भाई जहां से हम लिख रहे हैं वो वहां है। जहां हम यहां से अब लिखना शुरू कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं पहला ग्रीटिंग के बाद, जिसमें हम सब बात लिख रहे हैं। प्री बोर्ड में मुझे अंग्रेजी को छोड़ सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए। यहाँ तुम लिख सकते हो कि जैसा कि तुम जानते हो बिहार बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी का कोई महत्व है ही नहीं, इसलिए मुझे इसके कम मार्क्स भी या कम अंक भी कोई प्रभाव नहीं डालते। मेरे सारे विषयों में 90 अंक से अधिक नंबर है। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि सभी विषयों में 100 अंक प्राप्त किए जाएं। ये सब आप लिख सकते हैं। लेकिन हम एक नॉर्मल सा, प्री बोर्ड में मुझे अंग्रेजी को छोड़ सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए, फिर भी मैं और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हूं। तुम तो जानते ही हो कि गणित में मैं बहुत कमजोर रहा हूं, परंतु अपनी मेहनत के बल पर मैंने उसमें भी महारत हासिल कर ली है। अब बारी अंग्रेजी की है। मेरे शिक्षक उस विषय में भी मेरी मदद कर रहे हैं। अब परीक्षा में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसीलिए ज्यादा लिखने का समय नहीं है। चाचा चाची को मेरा प्रणाम करना। जल्द ही मिलते हैं। तुम्हारा मित्र चंदन। और ये हमारा आ गया पता। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना फेयर कॉपी बना सकते हैं, और नए भी बना सकते हैं। आप अपना लिख सकते हैं बेटा, अपना लिखिए। आप अपना लिखिएगा, भाषा आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी प्रगति आपके अपने हाथ में है। हम रोज यही बोलते हैं, हम जितने भी टीचर हैं सब केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना आपको है, विकास आपको प्राप्त करना है, निष्णात आपको बनना है। आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।